हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन से 3 ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखिए, हर कोई पैसा इन्वेस्ट तो करता ही करता है, भले ही कहाँ पे भी आप करें। अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी वो भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा बनता है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हर एक चीज़ बिना पैसे लगाए नहीं होती है। तो 3 बातें ऐसी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ी सी आपकी नॉलेज को बढ़ा देंगी। तो जिसमें से पहला रूल दोस्तों क्या है, जो बात है पहली, वो क्या है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का गोल पता होना चाहिए। ये बातें क्यों ज़रूरी हैं? हर निवेश का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना, बच्चों की पढ़ाई या शादी, घर खरीदना, या बस अपने पैसे को बढ़ाना। तो दोस्तों, कैसे तय कर सकते हैं इसे? इन्वेस्टमेंट्स 3 तरह की होती हैं: शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म जो होती है इन्वेस्टमेंट, वो कितने साल की होती है? 1 साल से 3 साल तक की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। मिड टर्म 3 से 5 साल तक हो जाती है, और 5 साल से अधिक को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लक्ष्य की राशि का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आखिर रकम चाहिए कितनी, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो, क्योंकि जितना आप पैसा कमाना चाहते हो उसी हिसाब से ही आपको पैसा लगाना भी पड़ता है। बहुत सारे ऐसे आपके सामने उपकरण मौजूद हैं, जैसे कि एसआईपी हो गया, एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया। बहुत सारे ऐसे दोस्तों आपके पास उपकरण हैं जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप 5 साल बाद कार खरीदना चाहते हो तो एक मिड टर्म निवेश आपके लिए बहुत सही रहेगा, यानी कि एसआईपी म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत सही रहेगा। जस्ट ये एक एग्जाम्पल थी। तो ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने आखिर पैसा लगाना कहाँ पे है। दूसरी जो बात है दोस्तों, वो ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में दोस्तों रिस्क होता ही होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो यहाँ पे उतार चढ़ाव तो होते ही होते हैं। इसके लिए अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो इसके लिए आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर उस इंसान से गाइडेंस लेनी चाहिए जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके चार्ट के बारे में प्रॉपर अच्छी खासी नॉलेज हो। तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे भी दोस्तों रिस्क होता है। रिस्क होता है तेज़ी का, कि अगर मार्केट में तेज़ी ही ना आई तो क्या होगा। अगर आज मैंने ज़मीन को ख़रीद के रख लिया लेकिन 5 साल में अगर उसमें तेज़ी ही ना आई तो क्या होगा, है ना। तो ये भी एक रिस्क है। अगर आप बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, एफडी करते हो, तो इसमें दोस्तों रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे जितना आप बनाना चाहते हो। बाकी आपकी जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए कि मुझे आखिरकार रिस्क लेना कितना है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट फिर करनी पड़ेगी। अगर आप जवान हो तो आपके पास टाइम बहुत बढ़िया होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हो, रिटायरमेंट तक पहुंच चुके हो, तो यहाँ पे आपके जो उम्र है वो भी कम ही पड़ी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे हमको कम रिस्क वाली चीज़ को पकड़ना चाहिए। कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों कि ये जोखिम हमारे लिए ठीक है? वो आप इसीलिए पता कर सकते हैं कि ये जो भी आपकी घर की कहानी रहेगी कि मुझे कितना पैसा कमाना है, मेरे पास उम्र कितनी बड़ी है, क्या करूँगा मैं क्या नहीं, जो कुछ भी है ये सारा का सारा आप एडवाइज़र को बताओ। वो आपको एडवाइस देगा, एक अच्छी सलाह देगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और तीसरा दोस्तों रूल क्या है,
निवेश का माध्यम और उससे जुड़ी जानकारी प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर आप SIP पे अगर पैसा लगा रहे हो तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, किसी कंपनी पे पैसा लगा रहे हो, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ पे आपका टारगेट है, कितना मुझे रिस्क लेना, ये सारी की सारी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे ही बिन किसी स्कीम को जाने ऐसे ही कहीं ना कहीं पैसा लगा देते हैं, फिर बाद में उनको लॉस उठाना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ जाती हैं कि इतने पैसे लगाओ और इतना पैसा बन जाएगा, तो ये सारी की सारी बातें, इनमें फ्रॉड भी हो सकती हैं। 100% कुछ भी सही नहीं होता दोस्तों। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेट होती हैं, तो इसीलिए हमेशा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उस पर मुझे टैक्स कितना लगेगा उसकी जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लंबे टाइम के लिए आप इसे करना चाहते हो और कितना आपके पास पैसा बन सकता है, इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। क्या पैसा जल्दी निकाला जा सकता है या नहीं, इसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी जानकारी है ये आपको कौन देगा, एक सेबी रजिस्टर्ड इंसान ही आपको दे सकता है, जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है सभी चीज़ों के बारे में। बाकी जो इंसान सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो शायद आपके साथ कोई फ्रॉड भी कर सकता है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी या फिर वेरीफाइड ऐप्स के द्वारा ही आपने हमेशा पैसा लगाना है वहाँ पे, ठीक है जी। डाइवर्सिटी करना बहुत ज़रूरी है। सारा पैसा एक जगह पे कभी नहीं लगाना है दोस्तों। हमेशा अपने पैसे को खिलार कर लगाया करो। कुछ पैसा कहाँ पे लगाया, कुछ पैसा कहाँ पे लगाया, ऐसे करके 4-5 जगहों पे पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अगर आप शेयरों में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा रेगुलर चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आज मेरा पैसा कितना बढ़ा। रेगुलर पैसा चेक करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उस हिसाब से डिसीज़न लिए जाते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, बस रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये 3 रूल्स हैं दोस्तों जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं और इनको सोच कर ही आपने मार्केट में उतरना है या फिर कहीं भी अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।